हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को कॉटन पीस वाला ब्लाउज का कटिंग करना सिखाऊंगी 36 साइज में। ठीक है, क्योंकि रेगुलरली हम लोग अस्तर वाला ब्लाउज सीख रहे हैं और आप सभी को उसी में कमेंट आ रहे हैं कि कॉटन वाला भी कभी बता दीजिए। तो कॉटन वाला ही सीखेंगे आज और 36 साइज में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को कॉटन पीस वाला ब्लाउज का कटिंग करना बताऊंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लाउज का पीस है हमारा। और चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को खोलेंगे और फिर इसे डबल फोल्ड करके और ब्लाउज की कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लाउज का नाप लेना मैं आप सभी को सिखाऊंगी कि ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे ब्लाउज की कटिंग के लिए। और एक आसान तरीका आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ, मीन्स अलग तरीके से ब्लाउज की कटिंग होगी। अक्सर मैं आप सभी को अलग अलग आगे पीछे पल्ले की कटिंग करना सिखाती हूँ ना, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप सभी को आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों एक साथ कटिंग करना सिखाऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो अभी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। ब्लाउज कटिंग से पहले पुराने ब्लाउज का नाप लेंगे, फिर इस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो आपको भी सबसे पहले इस तरीके से ब्लाउज को सीधा करके रखना है, इस तरीके से बटन्स या फिर हुक्स को लगा देना है। और सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। ऐसे कंधे पे इंच टेप को रखेंगे, यहाँ पे गले के साइड और यहाँ बटन पट्टी के तरफ ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 12 इंच आ रहा है ब्लाउज का लंबाई, लेकिन हम लोग 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे क्योंकि ये धुलने के बाद से बहुत ज़्यादा बैठ गया है, कस्टमर का ऐसा कहना है। तो उनको 14 इंच का लंबा ब्लाउज चाहिए। तो ठीक है, तो हम 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब ब्लाउज का साइज पता करने के लिए ये जो हमारा आर्म होल से आर्म होल का दूरी है, इसको हम लोग नापते हैं। ठीक है, और इसके बाद बताऊंगी कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है यहीं से। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो इसको हम हल्का सा खींचते हुए फिर नापेंगे। ठीक है, आर्म होल की दूरी को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 17.5 इंच आ रहा है आर्म होल से आर्म होल का दूरी, यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए आप लोग 18 इंच आ रहा है यहाँ पे। और जब 18 का डबल करेंगे तो 36 होगा। तो ये 36 साइज वाला ब्लाउज हो गया। अब यहाँ पे रही बात कि कितने इंच से डबल फोल्ड करके कपड़े को कटिंग किया जाए, तो वो चलिए बता देते हैं। तो ये जो आर्म होल है, यहाँ पे इंच टेप को रख के और यहाँ ये जो बटन पट्टी है यहाँ तक नापेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही है, 9 इंच आ रही है। तो 9 इंच पे ये फिटिंग हुआ है। अब इसके बाद यहाँ 2 इंच और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे मार्जिन को ले करके। ये समझ में आया। और आपका कोई भी ब्लाउज हो, आप लोग एक पल्ले को ये नाप लीजिएगा इस तरीके से। जितना भी आपका रेडी आए उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। अब हमारे पुराने नापी का कोई काम नहीं है। हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम लोग 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 11 इंच से डबल फोल्ड है। ये जो है मोहड़ी हल्का सा, इसको कट करके निकाल देंगे। अब मैं एक साथ दोनों पल्ले की कटिंग करना सिखाऊंगी, आगे का पल्ला भी पीछे का पल्ला भी। तो चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ हम लोग इंच टेप को रखेंगे और जितना भी आपका ब्लाउज का लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है पीछे वाले पल्ले के लिए। तो हमें 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाना है, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया और 15 इंच पे मार्क किया। तो यहाँ से 15 इंच पे मैंने मार्क किया और यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी कि इस वाली लाइन को एकदम सीधा कर देना है ताकि एक पार्ट बन जाए। यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी। पीछे वाले पल्ले को इंग्लिश में बैक बोलते हैं, तो यहाँ पे बी लिख दे रही हूँ जिससे कि समझ में आए कि ये बैक पार्ट है। यहीं से आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। आगे वाले पल्ले को फ्रंट पार्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं एफ लिख दूंगी क्योंकि यहीं से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को नोटिस करना है कि पीछे वाले पल्ले के लिए हमने कितना लंबाई लिया था। देखिए यहाँ से 15 इंच लिया था। अब 15 में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और आगे वाले पल्ले के लिए मार्किंग करना होगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी बैक पार्ट से मतलब पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेते हैं। तो यहाँ पे जब 15 में हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16.5। तो ये देखिए ये पूरा 16.5 इंच ही है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। तो ये पूरा रहने देंगे। यहाँ से आगे का पल्ला, यहाँ से पीछे का पल्ला कटिंग होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ये जो है ना इसको कट करके निकाल देंगे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़े को। यहाँ से बाद में से बाजू कटिंग करेंगे और वो भी सिखाएंगे आपको, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ फिर से आते हैं हम लोग इसी पे। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट है ना, जो लाइनिंग मैंने बनाया हुआ है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जो लाइनिंग बनाया है यहीं से हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने डबल फोल्ड कर दिया है कपड़े को। इससे होगा ये कि एक साथ हमारा कंधा भी मार्किंग होगा, आर्म होल कटिंग हो जाएगा। और बी लिखा है तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि ये पीछे का पल्ला है और पीछे का पल्ला हमेशा आगे वाले पल्ले से 1.5 इंच छोटा होता है। तो देखिए छोटा वाला पल्ला ये पीछे का है और ये आगे का है जो कि 1.5 इंच लंबा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे की मार्किंग चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे कंधे की मार्किंग हमें सबसे पहले करनी होती है ब्लाउज में।
तो ब्लाउज में कंधा आगे पीछे सेम ही रहता है, तो कंधे को हम लोग कितने इंच पे मार्क करेंगे, 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे हमें कंधे को मार्क करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल की लंबाई मार्किंग करेंगे कितने इंच पे, तो 6 इंच पे। 36 साइज के ब्लाउज में आर्म होल का लंबाई 6 इंच रखेंगे, ठीक है, 6 इंच पे रहा हमारा आर्म होल का लंबाई। इसके बाद ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाएंगे, तो 36 का चौथा भाग होता है 9, तो 9 पे बनाएंगे हम ब्लाउज में फिटिंग लाइन। ये फिटिंग लाइन हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। आप अगर कपड़ा कम है तो आप लोग 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि बिगनर लोग होते हैं ना, इसीलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके बताती हूँ। अब इसके बाद से हमें इसमें क्या करना है, तो आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल का मार्किंग कैसे करेंगे, कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे ऐसे, और इसके बाद आर्म होल का मार्किंग करना है हमें। तो ये जो है आर्म होल का लंबाई, इसी पे इंच टेप को फिर से रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे, और एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे और यहीं से घुमाव देना स्टार्ट करेंगे और इस फिटिंग लाइन में मिला देंगे। आगे वाले पल्ले में जो मार्किंग होता है फ्रंट आर्म होल का, वो अलग से मार्किंग किया जाता है, वो बताऊंगी आप सभी को, अभी आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल दोनों आर्म होल की मार्किंग एक साथ हुई है, ठीक है, आगे वाले पल्ले में बाद में से गहराई छाट देंगे। इतनी मार्किंग हो जाने के बाद से ही हम लोग जो फिटिंग लाइन मैंने बनाया हुआ है और मार्जिन लाइन, इन दोनों लाइनों को एकदम सीधा कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ सीधा कर दिया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है इसमें, तो ये जो हमारा आर्म होल है ना, इसकी कटिंग करनी है हमें। तो चलिए पहले हम लोग आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं एक साथ ही। तो यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखिए आर्म होल की कटिंग मैंने कर दिया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है इसमें, तो ये जो कंधा है ना हमारा, इसको अलग अलग कर देना है। जो लाइनिंग बनाया हुआ है, पीछे का पल्ला अलग और आगे का पल्ला अलग कर देना है। तो यहाँ से चलिए मैं कट करके दोनों को अलग अलग कर देती हूँ। ये देखिए काट दिया, अलग अलग हो गया। ये जो छोटा वाला है हमारा पीछे का पल्ला है, ये जो बड़ा वाला है आगे का पल्ला है, हो गया। तो आगे वाले पल्ले को फिलहाल साइड में रखते हैं और पीछे वाले पल्ले में गले की कटिंग कर ले, उसके बाद आगे वाले में मार्किंग भी बताएंगे। तो सबसे पहले गले का चौड़ाई हम लोग मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे, 2.5 इंच चौड़ा गला रहेगा। रही बात गले की लंबाई की, तो गले का लंबाई जो है, ये जो पुराना नापी है इससे नाप लेंगे, नीचे सिलने जितना कपड़ा छोड़ के, और फिर यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मार्किंग कर दिया। अब नाप के दिखा रही हूँ कि गले का लंबाई एग्जैक्टली कितना है, तो 10.5 इंच का लंबा गला है। अब इसके बाद नीचे से गले का चौड़ाई कितना रहेगा, तो 3 इंच रहेगा, बस 3 इंच चौड़ा गला है हमारा। इसके बाद ये जो है ऊपर वाला मार्किंग, इसी लाइन में हम लोग इस तरीके से लाइन को मिलाते हुए सीधा कर देंगे, यानी एक ब्लॉक बना लेंगे कुल मिला के। अब इसके बाद गले का राउंड शेप देना है, तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है हमें। इसके बाद यहाँ से गले का राउंड शेप दे देंगे हम लोग बहुत ही इजी तरीके से। ये देखिए गले का राउंड शेप भी बना दिया मैंने। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। पीठ पे जो 2 टेकिन होता है, ये कितने इंच पे दे, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो इसका एक आसान तरीका आप लोग जान लीजिए कि ये जो है ना हमारा, ये फिटिंग वाला लाइन, इसी पे इंच टेप को रख के और इसे 2 बार फोल्ड कर दीजिए और एक निशान लगा लीजिए, और यहीं पे आपका टेकिन हो जाएगा। जो टेकिन का लंबाई है ये ऑल साइज में 4.5 इंच जितना ऊंचा होता है। और कितना कपड़ा पकड़ के सिलते हैं, तो दोनों तरफ से आधा इंच, दोनों तरफ से ऐसे मार्किंग कर देंगे। पूरी तरीके से पीछे वाले पार्ट की मार्किंग अभी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 2 टेकिन पकड़ के स्टिच करेंगे तो पीछे वाला पल्ला इस तरीके से लटक जाता है, जिसकी वजह से ब्लाउज फिटिंग करते वक्त ये अक्सर बड़ा हो जाता है पीछे वाला पल्ला। तो वो बड़ा ना हो उसके लिए कोने से, मतलब आर्म होल साइड से आधा इंच ऊपर मार्किंग करेंगे, और इसके बाद ये जो हमारा टेकिन का निशान है, इसमें स्केल को मिलाते हुए एक तिरछा लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग कटिंग कर देंगे, जो गला है इसकी कटिंग और इसकी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए अभी पूरी तरीके से ये कटिंग हो चुका है। बीचों बीच में एक कट लगा दूंगी, और अब हम जब टेकिंग को पकड़ के सिलेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग एकदम स्ट्रेट है, लटक नहीं रहा है। इससे हमारा ब्लाउज का आगे पीछे का पल्ला छोटा बड़ा होने का डर भी खत्म हो गया है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं, सब कुछ समझ में आया है तो आप लोग अभी लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं आगे वाले पल्ले की मार्किंग सिखाती हूँ और बाजू कटिंग सिखाऊंगी। ये हमारे ब्लाउज का आगे वाला पल्ला है। सेम टू सेम पीछे के ही जितना गले का चौड़ाई रखेंगे, लेकिन लंबाई कम रहेगा। गले का लंबाई कितना रखेंगे, 6.5। रेडी सिलने के बाद 6 होगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में दबेगा इसके लिए। नीचे से गले का चौड़ाई कितना होगा, तो 3 इंच होगा, क्योंकि यहाँ जो बटन पट्टी और कांच पट्टी बनाएंगे उसमें सिलाई खींच लेगा और गले का चौड़ाई घट जाएगा इसके लिए। अब इसके बाद ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों को मिला के एक ब्लॉक क्रिएट करके फिर गले का राउंड शेप देंगे, ठीक है। यहाँ कोने से कितना इंच ऊपर मार्क करना है, तो बस 1 इंच।
1 इंच ऊपर मार्क करके और गले का भी राउंड शेप दे देंगे हम लोग इस तरीके से। ये देखिए, तो ये गले की मार्किंग तो हो चुकी है, मैं अभी कटिंग भी कर लूँगी। गले की कटिंग कर दिया मैंने, अब इसमें बेल्ट मार्किंग करना है। तो क्योंकि ये 36 साइज वाला ब्लाउज है तो बेल्ट की मार्किंग हम कितने इंच पे करेंगे, 12.5 इंच पे। ठीक है, 12.5 इंच पे हम लोग क्या करेंगे, बेल्ट की मार्किंग करेंगे। इसके बाद से गले के साइड से हम लोग, ये जो गला है इधर के साइड से दूरी कितना लेंगे, 4.5। ठीक है, और इससे 1 इंच कम आर्म होल के साइड यानी कि 3.5 इंच इधर मार्क किया। अब तीनों लाइनों को एक ही में मिलाते हुए और बेल्ट जैसा शेप दे देंगे हम लोग। अब देखिए तीनों को मिलाना है एक ही में, तो पहले डॉट्स बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई तो हम लोग बाद में से उसे इरेज कर देंगे। और बेल्ट मार्किंग जो है कभी भी राउंड शेप में होता है, तो ये देखिए राउंड शेप में बना रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो बीच वाला बेल्ट का मार्किंग था वो यहाँ पे था, लेकिन मैंने नीचे से थोड़ा मार्किंग किया है राउंड शेप के लिए। तो ऐसे ही आप सभी को भी करना है, ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ पे आ रहा है तो आप इसमें से डायरेक्ट इसमें मिला दिए और फिर इसमें, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। आधा इंच नीचे भी चला जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं तीनों लाइनों को डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए लाइन को मैंने डार्क कर दिया। अब ये सही तरीका है बेल्ट मार्किंग का। अब इसमें टेकिंग का निशान बनाना है। अब इसके बाद हमें इसमें टक्स पॉइंट बनाना है, तो कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रख के और फिर हम लोग 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी बीच वाले टक्स पॉइंट से हम लोग 3 उंगली का गैप देके अपने गले के साइड में एक मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब इसी से 3 उंगली का गैप देके हम लोग नीचे की तरफ एक मार्क कर देंगे। इसके बाद इसी बीच वाले से 3 उंगली का गैप देके हम लोग यहाँ फिटिंग वाले साइड मार्क कर देंगे। यहीं से 3 उंगली का गैप देके ही आर्म होल के साइड एक मार्किंग कर देंगे। तो आप लोग इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं, या फिर इस बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना होता है। देखिए ये 1.5 इंच की दूरी पे है, ये भी 1.5 इंच की दूरी पे है, ये भी 1.5 इंच की दूरी पे है और ये भी 1.5 इंच की दूरी पे है। ठीक है, इस बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क की जाती है, मैं ये बताना चाहती हूँ। आपस में 1 इंच की दूरी जो है 2-2 इंच होती है। कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे उसकी मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। और ये 36 साइज़ का ब्लाउज है ना, अगर आप सभी को कोई और साइज़ में देखना है तो हर साइज़ में वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी, लेकिन बदले में आप सभी को वीडियो को लाइक करके फिर कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग लाइक वगैरह बहुत कम करते हैं, इतना अच्छे से मैं सिखाती हूँ आप सभी को। फिर तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से मार्किंग हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो सेम तरीके से दूसरे साइड भी निशान लगाना होता है, तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, इसी को ना इसी के ऊपर थपथपा लेंगे, हल्का हल्का निशान आ जाएगा, फिर उसको डार्क कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब बाजू कटिंग के लिए आप सभी को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगी, मैं ये तरीका बता रही हूँ, ऐसा तरीका आप सभी को बता रही हूँ जिस तरीका का यूज करके आप लोग किसी भी साइज़ का बाजू कटिंग एक बार में कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट लेना है और इसके आर्म होल की लंबाई को नापना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंच टेप को रखना है, कुछ इस तरीके से पीछे से फ्री छोड़ते जाना है और फिर इसे नापना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्म होल का गोलाई जो है 10 इंच आ रहा है, 10 इंच आ रहा है, लेकिन इसमें से आधा इंच कम कर देंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा कंधे में, इसीलिए। और फिर हम लोग 9.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे। कितने इंच से, 9.5 इंच से। देखते हैं 9.5 इंच है कि नहीं, तो ये थोड़ा अधिक ही है, थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये 9.5 इंच हो गया अभी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहीं से डबल फोल्ड कर देना है, मीन्स इस तरीके से 4 फोल्ड, लेकिन उससे पहले यहाँ से कपड़े को हम लोग कट करके निकाल देंगे। तो चलिए मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ से कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसके बाद ये जो कपड़ा है ना, यहाँ से इसको हम लोग डबल फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कुल मिला के 4 बार फोल्ड हो गया। और दिखाती हूँ कि ये 2 पीस में है, ये देखिए, और ये मतलब दोनों बाजू की कटिंग एक साथ होगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि बाजू का लंबाई कितना रखना है। ये पुराने वाले से नाप के देखेंगे हम लोग। तो पुराने वाले से नापने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए कंधे में सिलाई में जाएगा हमारा और नीचे से भी सिलाई में जाएगा। तो कंधे में इतना सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ हमारा सिलाई में इतना जाएगा। तो नीचे में सिलाई में इतना जाएगा और कंधे में इतना सिलाई में जाएगा, यानी कि कुल मिला के पूरा हम लोग लंबाई ले लेंगे, मतलब पूरा ये बाजू का लंबाई ले लेंगे। इतना हमारा नीचे सिलाई में जाएगा, मतलब तुरपाई में, तो उसके लिए मार्किंग कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मोहड़ी वाला साइड है, ये कपड़े का बंद भाग, ये कपड़े का खुला भाग है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए बताते हैं कि छोटे बाजू की कटिंग करते हैं तो कितने इंच पे डाउन होता है। तो ये देखिए ये 6 इंच है पूरा, और सिलने के बाद से ये बाजू जो है 5 इंच का ही होगा। तो यहीं पे हम लोग कितने इंच पे इसको डाउन करेंगे, इसके लंबाई पे, मतलब आर्म होल साइड रखेंगे इंच टेप को,
और इसको यहीं पे डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। मीन्स यहीं पे हमारा होगा, घुमाव देंगे और इसमें मिला देंगे। ठीक है, इतने इंच पे डाउन करना है। चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये ऑलमोस्ट 3.25 इंच पे इसको डाउन किया है हमने। अब इसके बाद से यहीं से हमें क्या करना है, अपने ब्लाउज का जो मोहरी होता है ना, उसकी मार्किंग कर देनी है अभी कटिंग करते समय ही, ताकि फिटिंग करते समय आसानी हो उसके लिए। तो पुराना नापी लेंगे और ऐसे बाजू का हम लोग यहाँ पे फिटिंग वाला लाइन बना देंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। ये मार्जिन के लिए हो गया। इसके बाद ये जो लाइन है हमारा मार्जिन वाला, ये जो मार्जिन लाइन है, इसको एकदम लास्ट कॉर्नर लाइन में मिला देंगे इस तरीके से। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच तक सीधा आना है। ये जो है ना मार्किंग, यहाँ से 1.5 इंच तक एकदम सीधा आना है। 1.5 इंच तक सीधा आना है। इसके बाद ये जो फिटिंग वाला लाइन है मोहरी का, इसी में मिला देना है इसको इस तरीके से। तो ये मोहरी का मार्किंग हो गया। अब इसके बाद से जितना भी हमने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 इंच लिया है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग 1.5 इंच तक एकदम सीधा निशान लगाएंगे। कंधे के साइड में कपड़े के बंद भाग की तरफ 1.5 इंच तक सीधा निशान लगाया। अब बीच के बचे कपड़े में ऐसे घुमाव देते हुए बाजू का शेप देना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि बाजू का घुमाव कैसे दें। उसके लिए यहाँ पे इंच टेप को बीच के बचे कपड़े पे इंच टेप को रख के और यहाँ पे इंच टेप को डबल फोल्ड करके एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उठाते हुए आएंगे, इस लाइन में मिलाएंगे, दबाते हुए इस लाइन में मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ कि यस जैसा शेप देना है आप सभी को कैसे। यहाँ से दबाते हुए आई, अब इसके बाद यहाँ से उठाते हुए आऊँगी और फिर इस लाइन में मिला दूँगी। तो ये बाजू का प्रॉपर मार्किंग हो चुका है। ठीक है, अब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कैसे होती है, चलिए वो देख लेते हैं। तो फ्रंट आर्म होल की मार्किंग जो है यहीं से अंदर की तरफ होती है और बीचों बीच में फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे यहीं पे अक्सर झोल आता है और इसमें मिला देना है। तो ये पूरी तरीके से बाजू की मार्किंग जो है हो चुकी है। ठीक है, इसी बात पे आप लोग लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और चलिए मैं बाजू कटिंग कर, यहाँ से बाजू कटिंग कर रही हूँ। ये निकाल दिया कट करके, इसको भी यहाँ से कट करके निकाल दिया हमने। यहाँ पे बीचों बीच में कट लगा देंगे और चलिए दिखाते हैं कि 2 बाजू कटिंग हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, एक पीस में ये बाजू है और एक ये बाजू है, और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मैंने कटिंग किया है। आप लोग जब भी बाजू को जोड़ें तो यहाँ फ्रंट में छटाई कर दीजिएगा, और यही एकदम परफेक्ट शेप है बाजू कटिंग का। ऐसे ही किया जाता है बाजू कटिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कहीं आर्म होल तो हमारा नहीं दिखेगा ना, इतना पतला कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, इतना तो पहले आपका सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो पतला नहीं होगा। वैसे भी आर्म होल में झोल आ जाता है अगर यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रहता है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अभी लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि आगे वाले पल्ले में गहराई देना बताऊंगी, फ्रंट आर्म होल की छटाई कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे छटाई करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप सभी लोग ना मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए चरकोर बॉक्स फिर से बना सकते हैं। ये देखिए चरकोर बॉक्स बनाया, यहाँ से भी लाइन को सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब इसके बाद से फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है, तो आप लोग ना यहाँ से मार्किंग करते आइएगा। थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हुए आना है आपको। बीच में यहाँ पे आपको 1.25 इंच जितना कपड़ा पकड़ के और फिर छटाई करना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर ये जो फिटिंग लाइन है इसी में मिला देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक छाट देना है, उसको बराबर करके यहाँ से कम करते हुए इस तरीके से मिला देना है। और इतना कपड़ा कट करके ही निकालेंगे। इससे ज़्यादा अगर निकालेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, आर्म होल में हो सकता है खिंचाव आ जाए। ठीक है, तो बस यहीं पे कपड़े को कट करके निकालना होता है। तो चलिए मैं कट करके निकालती हूँ, ताकि आप सभी को शक ना हो कि केवल हमें बता रही हैं, आप ही कटिंग करके नहीं निकाल रहे हैं। तो इतना कपड़ा कट करके निकाल दूंगी मैं। इससे होगा ये कि बाद में से हमें आर्म होल की छटाई नहीं करनी होगी। अब देखिए हमें गले की पट्टियों की कटिंग करनी है, तो इतना ही कपड़ा बचा है। इसी में से पाइपिंग के लिए भी पट्टी कटिंग कर लेंगे और गले की पट्टियों को भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। कैसे, चलिए वो बताती हूँ। तो मान लीजिए आप लोग एक बराबर गले की पट्टी की कटिंग नहीं कर पाते हैं, आपसे अक्सर तिरछा हो जाता है, मतलब मोटा पतला पट्टी कटिंग कर देते हैं आप लोग। ऐसा सवाल बहुत आता है आप सभी का। तो उसका एक आसान सा सॉल्यूशन है, चलिए बताती हूँ क्या है। तो इस तरह का अगर आपके पास चरकोर फैब्रिक है तो उस पर तिरछा ऐसे स्केल को रख देना है। आप सभी को तिरछा स्केल को रखना है। इसके बाद कपड़े को ऐसे राउंड राउंड करके फोल्ड करते जाना है। ये देखिए कपड़े को ऐसे राउंड राउंड करके फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे एक तरफ स्केल आपका दिखना चाहिए, यहाँ से खींच सकते हैं। ये देखिए राउंड 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 करके एंड तक फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद से इस तरीके से करना है। अब हमें इसमें क्या करना है,
तो पट्टियों की कटिंग करनी है। पट्टियों की कटिंग कैसे करनी है, कितना चौड़ा कटिंग करना है, चलिए बताते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो इतना कपड़ा हमारा तो कट के निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ से ये कट करके पहले तो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। देख सकते हैं एकदम कोना वाला फैब्रिक है। तो इसके बाद यहाँ से हमें जो चौड़ाई है पट्टियों की वो 1.25 इंच पे मार्किंग करना है। 1.25 इंच पे एक मार्किंग किया हमने, इसके बाद 1.25 इंच पे एक और मार्किंग कर देंगे। ये गले की पट्टियों की कटिंग बता रही हूँ, डोरी के लिए और पतला कटिंग करना होता है। तो 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। तो 1.25 इंच पे ऐसे मार्किंग करते जाना है हमको, और ये मार्किंग कर दिया हमने। पूरा एंड तक मार्किंग करेंगे, इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ढेर सारे पट्टियों की कटिंग कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इतना मार्किंग हो गया, सारी मार्किंग्स तो मैंने कर दी। यहाँ से जो स्केल दिख रहा है इसको मैं धीरे से निकाल दूंगी। देखिए स्केल को निकाल दिया। अब हमें करनी है कटिंग पट्टियों की, तो जो भी मार्किंग किया है उसी पे हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए ये कटिंग हो गया, ये यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया। जो जो मार्किंग है ना, बस मार्किंग के ऊपर कटिंग करते जाना है। मार्किंग के ऊपर कैंची बढ़ाइए और कटिंग कर दीजिए। ये देखिए ये भी मार्किंग है, यहाँ पे कटिंग किया, यहाँ पे भी कटिंग कर दिया, एक ये मार्किंग यहाँ पे भी कटिंग कर दी। ये फेंक देंगे कपड़ा। अब आप लोग को दिखाती हूँ कि कितने सारे पट्टियों की कटिंग हुई है। ये देखिए ये दूसरा पट्टी कटिंग हुआ है, ये एक तीसरा इतना लंबा पट्टी कटिंग हुआ है, ये एक चौथा इतना लंबा पट्टी का कटिंग हुआ है, इसके बाद ये एक पांचवा इतना पट्टी लंबा और एक बराबर कटिंग हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इतना चौड़ा और इतना लंबा पट्टी एक बराबर है सारा, बिल्कुल भी पतला और चौड़ा कहीं पे नहीं हुआ है। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आप लोग भी एक बराबर पट्टियों की कटिंग प्लस ढेर सारे पट्टियों की कटिंग कर पाएंगे। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ तक देखे हैं, लाइक किए बिना जाएंगे तो फिर मैं समझूंगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग कंजूस हैं, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते ना, इसलिए बदले में इतना मैं एनर्जी वेस्ट करके आप सभी को सिखाती हूँ, तो उसके लिए लाइक और हाइप तो बनता है ना। यहीं पे अब हमारा ब्लाउज कटिंग का प्रोसेस समाप्त होता है। अगर इसका स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर ला दूँगी, ठीक है।